साधु का अहंकार तभी पर पुष्ट हो सकता है जब उसके आसपास असाधुओं का समाज हो। ये ठीक वैसा ही है कि एक धनी आदमी को मजा तभी आ सकता है जब आसपास गरीबी में डूबे हुए लोग हों। एक बड़े महल का रस तभी है जब चारों तरफ झोंपड़े बने हों, अन्यथा महल का कोई भी रस नहीं है। महल का रस महल में नहीं है, वो जो झोंपड़े में पीड़ा है उसमें निर्भर है। और साधु का रस भी साधुता में नहीं है, वो जो असाधु चारों तरफ खड़े हैं उनकी तुलना में जो अहंकार को बल मिलता है उसमें। लाओस से कहता है दोनों को ही छोड़ दो। हम तो धर्म उसे कहते हैं जहां न शुभ रह जाता ना अशुभ। इसलिए आमतौर से जो धर्म की व्याख्या की जाती है शुभ धर्म है, लाओस से कहेगा नहीं। मंगल धर्म है, लाओस से कहेगा नहीं। सत्य धर्म है, लाओस से कहेगा नहीं, क्योंकि जहां सत्य है वहां असत्य उपस्थित हो गया, और जहां शुभ है वहां अशुभ ने पैर रख दिए, और जहां मंगल है वहां अमंगल मौजूद रहेगा। लाओस से कहता है जहां दोनों नहीं है, द्वंद जहां नहीं है, जहां चित्त निर्द्वंद है, जहां चित्त अद्वैत में है, जहां इंच भर फासला पैदा नहीं हुआ, वहां धर्म है। तो धर्म लाओस के लिए द्वंद्वातीत है, ट्रांसेंडेंटल है, पार, जहां ना अंधेरा है ना उजेला है। अगर लाओस से हम कहें कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है तो वो इनकार करेगा। वो कहेगा फिर अंधेरे का क्या होगा, फिर अंधेरा कहां जाए, फिर तुम्हारा परमात्मा सदा ही अंधेरे में घिरा रहेगा, क्योंकि जो भी प्रकाश है वो अंधेरे में घिरा रहता है। ध्यान रखना, जो भी प्रकाश है वो अंधेरे में घिरा रहता है। अंधेरे के बिना प्रकाश नहीं हो सकता। इसलिए अंधेरे की एक छोटी सी बाती जलाओ और प्रकाश की एक छोटी बाती जलाओ, और अंधेरे का एक सागर चारों तरफ उसे घेरे रहता है। उसके बीच में ही वो प्रकाश की बाती जलती है। अगर चारों तरफ से अंधेरा हट जाए तो प्रकाश की बाती तत्काल खो जाएगी, दीनहीन हो जाएगी, वो कहीं नहीं रह जाएगी। लाओस से कहेगा नहीं, परमात्मा प्रकाश नहीं, परमात्मा तो वहां है जहां प्रकाश और अंधकार दोनों नहीं है, जहां द्वैत और द्वि नहीं है। नैतिक चिंतन और धार्मिक चिंतन का यही बुनियादी फासला है। नैतिक चिंतन सदा जीवन को दो हिस्सों में बांटता है, एक को करता है निंदित, एक को देता है सम्मान, और जिसको सम्मान देता है उसको बढ़ावा देता है, पुरस्कार देता है, जिसकी निंदा करता है उसको अपमानित करता है, उसको दीन करता है। पर आपने कभी सोचा कि इस पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी में राज क्या है? इस नीति शास्त्र की सारी व्यवस्था में राज क्या है, सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है अहंकार। हम कहते हैं चोर बुरा है, निंदित है, अपमानित है, तो हम लोगों के अहंकार को ये कहते हैं कि अगर तुम चोरी करते हुए पकड़े गए तो तुम्हारी बड़ी अप्रतिष्ठा होगी, अपमान पाओगे, दो कौड़ी के रह जाओगे, लोग तुम्हें बुरी दृष्टि से देखेंगे। अगर चोरी ना करोगे तो सम्मान पाओगे, लोग फूल मालाएं पहनाएंगे और रथ यात्राएं निकालेंगे, लोग सम्मान करेंगे, तुम्हारे नाम की प्रतिष्ठा होगी, तुम यश पाओगे। इस लोक में ही नहीं परलोक में भी यश पाओगे, स्वर्ग के दावेदार बनोगे। और अगर बुरा किया तो नरक में सड़ोगे, पाप और ग्लानि में। पर हम कर क्या रहे हैं? अगर इन दोनों के बीच हम देखें तो हम कर क्या रहे हैं? बुरे आदमी के अहंकार को हम चोट पहुंचा रहे हैं और भले आदमी के अहंकार की हम पूर्ति कर रहे हैं। और हम सबको यही सिखा रहे हैं कि अपने अहंकार की पूर्ति चाहते हो तो अच्छे बनो, अगर बुरे बने तो अहंकार को नुकसान पहुंचेगा। नीति शास्त्र का सारा ढांचा अहंकार पर खड़ा हुआ है। और बड़े मजे की बात यह है कि हमें यह कभी ख्याल में नहीं आता कि अहंकार के ढांचे पर नीति शास्त्र खड़ा कैसे हो सकता है। अहंकार से ज्यादा अनैतिक और क्या होगा? लेकिन सारी व्यवस्था नीति की अहंकार पर खड़ी है। लाओस से जब ये कह रहा है तो अहंकार का पूरे ढांचे को गिरा रहा है। वो कह रहा है कि हम शुभ अशुभ को स्वीकार नहीं करते, हम पाप पुण्य को स्वीकार नहीं करते, हम तो वो चित्त दशा चाहते हैं जहां द्वैत का भाव ही नहीं है,
लेकिन वहां अहंकार का भी भाव नहीं रह जाए। धर्म निरअहंकार स्थिति है और नीति अहंकार पर ही खड़ी हुई व्यवस्था है। हमारा सारा उपक्रम बच्चे से लेकर बूढ़े तक अहंकार के ही आसपास घूमता है। हम बच्चों को स्कूल में कहते हैं प्रथम आओ अन्यथा अपमानित हो। प्रथम आते हो तो सम्मान है, अच्छे अंक पाते हो तो सम्मान है, कम अंक पाए तो अपमान है। फिर वही खेल हम जारी रखते हैं पूरे जीवन में। बूढ़े को भी हम यही कहते हैं कि अगर अच्छा किया तो ज्यादा अंक पाओगे, स्वर्ग मिलेगा, अच्छा नहीं किया नर्क जाओगे, अंक कम मिलेंगे, पराजित हो जाओगे, अपमानित हो जाओगे। इस जगत में भी पृथ्वी पर नाम नहीं मिलेगा, परलोक में भी नाम को खोओगे, पर नाम ही। अहंकार के ही आधार पर हम जो नीति खड़ी करते हैं वो नैतिक नहीं हो पाती है। और तब सारी नीति की व्यवस्था के नीचे अनीति का गहन विस्तार होता चला जाता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो कुशल है अपने को नैतिक दिखाने में, वो नैतिक होने की चिंता छोड़ देता है। क्योंकि असली सवाल तो नाम का है, यश का है, अस्मिता का है। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं चोरी करता हूं और नहीं पकड़ा जाता तो मैं अचोर बना रहता हूं। और नीति ने भी यही कहा था कि लोग बुरा कहेंगे। लोग कहे बुरा कि परमात्मा कहे बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बुरा कहेगा, किसी के सामने मैं अपमानित होऊंगा। अगर मैं चोरी करके और किसी की भी पकड़ में नहीं आता हूं तो मैं चोरी भी कर लेता हूं, अहंकार भी बचा लेता हूं। तो हर्ज क्या है? मैं बेईमानी भी कर लेता हूं और अपनी इज्जत भी बचा लेता हूं, तो हर्ज क्या है? इसलिए नैतिकता घूम फिर के अंततः प्रवंचना सिद्ध होती है। और जो लोग कुशल हैं, बुद्धिमान हैं, वो अनैतिक होने के कुशल मार्ग खोज लेते हैं और नैतिक दिखावे की व्यवस्था कर लेते हैं। वे दिखाई पड़ते हैं कुछ और, हो जाते हैं कुछ और। लाओस से कहता है हम इस नैतिकता में भरोसा नहीं करते। पश्चिम में जब पहली बार उपनिषदों की खबर पहुंची, उन्हें भी बड़ी चिंता हुई, क्योंकि उपनिषद भी लाओस से के ही निकट है। उपनिषदों में कहीं नहीं कहा गया है कि चोरी मत करो, कि हिंसा मत करो। उपनिषदों ने कोई इस तरह का उपदेश नहीं दिया है। तो पश्चिम तो ईसाइयत के 10 कमांडमेंट से परिचित था। व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ये तो धर्म के आधार है। और जब उपनिषद पहली दफा अनुवादित हुए, या लाओसे का ताओ ते किंग पहली दफा अनुवादित हुआ, तो पश्चिम के लोगों ने कहा ये पूरब के लोग तो अनैतिक मालूम होते, ये इनके महर्षि हैं, इसमें एक भी शब्द धर्म का नहीं है। क्योंकि धर्म का मतलब यह है कि समझाओ लोगों को कि चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, धोखा मत दो। ये तो इनमें कहीं भी नहीं कहा गया है। ये किस तरह के धर्मशास्त्र है? पश्चिम में पहला जो संपर्क हुआ पूर्व के गहन विचार का, तो पश्चिम के लोगों को लगा कि ये सब अनैतिक सिद्धांत है। जैसे जैसे गहराई बढ़ी समझ की और पश्चिम और निकट आया और गहरे गया, वैसे उन्हें पता चला कि ये अनैतिक नहीं है। एक नई उन्हें धारणा, एक नई कैटेगरी बनानी पड़ी अति नैतिक की। 3 कोटियां बनानी पड़ी, अनैतिक, इमॉरल, नैतिक, मॉरल और अति नैतिक, एमॉरल या ट्रांसमॉरल। धीरे धीरे ख्याल में आया कि ये शास्त्र न तो नैतिक है न अनैतिक है। ये नीति की बात ही नहीं करते, ये किसी और ही रहस्य की बात कर रहे हैं जो नीति के पार चला जाता है। ये शास्त्र ही धर्मशास्त्र है। ये बहुत मजे की बात है। नास्तिक भी नैतिक हो सकता है और अक्सर आस्तिक से ज्यादा नैतिक होता है, क्योंकि आस्तिक की तो नैतिकता भी एक सौदा है। वो अपनी नैतिकता से भी कुछ पाने के पीछे पड़ा है। मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, पुण्य मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा, वो कुछ पाने के पीछे पड़ा है।
उसकी नैतिकता एक बार्गेनिंग है। वो जानता है कि थोड़ी तकलीफ में उठा रहा हूं तो ज्यादा सुख पा लूंगा। लेकिन नास्तिक की नैतिकता तो शुद्ध नैतिकता है, कोई बार्गेन भी नहीं है, क्योंकि आगे कोई जन्म नहीं है। नास्तिक जान रहा है कि अच्छा भी करने वाला मर जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, और बुरा करने वाला भी मर जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, कोई पुण्य फल नहीं मिलने वाला है। फिर भी नास्तिक अगर नैतिक है तो निश्चित ही उसकी नैतिकता आस्तिकता से ज्यादा मूल्य की, उसकी नैतिकता ज्यादा शुद्ध है। उसमें कोई सौदा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई पुण्य फल का सवाल नहीं, कोई फलाकांक्षा का उपाय नहीं, क्योंकि न कोई परमात्मा है जो फल देगा, न कोई कर्म की व्यवस्था है जो फल देगी, न कोई भविष्य है, न कोई नया जन्म है। आखिरी है ये बात। अगर मैं झूठ बोलूं तो भी मिट्टी में मिल जाऊंगा, सच बोलूं तो भी मिट्टी में मिल जाऊंगा, कोई फल नहीं मिलने वाला है। और नास्तिक अगर नैतिक हो पाए तो निश्चित ही आस्तिक से उसकी नैतिकता गहरी। नास्तिक नैतिक हो सकता है, नास्तिक को नैतिक होने में कोई कठिनाई नहीं, लेकिन नास्तिक धार्मिक नहीं हो सकता है। और जो आस्तिक सिर्फ नैतिक है वो नास्तिक से भी गया बीता है। धार्मिक हो आस्तिक तभी उसकी आस्तिकता का कोई मूल्य है, अन्यथा उसकी आस्तिकता नास्तिक की नैतिकता से भी नीची है, क्योंकि वो कुछ कर रहा है कुछ पाने के लिए। अगर आस्तिक को पता चल जाए कि नहीं कोई परमात्मा है तो उसकी नैतिकता अभी डगमगा जाए। आस्तिक को पता चल जाए कि नहीं कोई पुनर्जन्म है, उसकी नैतिकता अभी डगमगा जाए। आस्तिक को पता चल जाए कि कानून बदल गया और जो लोग सच बोलते हैं वो नर्क जाने लगे, जो लोग झूठ बोलते हैं वो स्वर्ग जाने लगे, वो अभी झूठ बोलने लगे। नास्तिक को फर्क नहीं पड़ेगा आपका ईश्वर रहे ना रहे, नर्क स्वर्ग में बदलाहट हो जाए, नास्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसके आधार नहीं है, उनके कारण वो नैतिक नहीं है। वो नैतिक है तो इसलिए कि वो कहता है कि नैतिक होने में सुख है। मेरा विवेक कहता है नैतिक होने को, इसलिए मैं नैतिक हूं, और कोई प्रयोजन नहीं है। मैं अपने को ज्यादा स्वच्छ और शांत पाता हूं, इसलिए नैतिक हूं, और कोई प्रयोजन नहीं है। आस्तिक तो तभी आस्तिक होता है जब वो धार्मिक हो, नैतिक होने से नहीं होता। नैतिक तो नास्तिक भी हो जाता है और आस्तिक से बेहतर हो जाता है। लाओस से आस्तिकता का आधारभूत सूत्र कह रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम द्वंद्व में मत बांटो जीवन को, दोनों के पार हटो। हमारे मन में फौरन डर पैदा होगा, हमारे मन में जो कि हम नीति से बंधे हैं, हमारे मन में डर पैदा होगा कि अगर दोनों के पार हुए तो अनैतिक हो जाएंगे। तत्काल जो लाओसे की बात सुन के ख्याल में आएगा वो ये आएगा, अगर दोनों के पार हुए तो फिर चोरी क्यों ना करें। हमारे मन में सवाल उठेगा, अगर दोनों ही छोड़ देने हैं तो दुनिया बुरी हो जाएगी, क्योंकि हम अच्छे तो ऊपर ऊपर से हैं, बुराई सब भीतर भरी है। अगर हमने जरा भी शिथिलता की तो अच्छाई तो टूट जाएगी, बुराई फैल जाएगी। ये भय हमारे भीतर का वास्तविक भय है। लेकिन लाओस से कहता है कि जो अच्छाई के भी पार जाने को तैयार है वो बुराई में गिरने को कभी तैयार नहीं होगा। जो अच्छाई तक को छोड़ने को तैयार है उसे तुम बुराई में कैसे गिरा पाओगे। असल में सब बुराइयों में गिरने का कारण भी अहंकार होता है, और हमने अहंकार को ही अच्छाई में चढ़ने की सीढ़ी बनाई और वही बुराई में गिरने का कारण। लाओस से कहता है कि जो अच्छाई तक में चढ़ने को उत्सुक नहीं वो बुराई में गिरने को राजी नहीं होगा, और जो अच्छाई में चढ़ने को उत्सुक है उसे बुराई में गिरने को कभी भी फुसलाया जा सकता है, क्षण भर, और वो नीचे गिर जाएगा। अगर उसको ऐसा दिखाई पड़े कि बुराई अच्छाई से ज्यादा फल दे सकती है, क्योंकि फल के कारण ही वो अच्छाई कर रहा है, अगर उसे ऐसा दिखाई पड़े कि बुराई से अहंकार ज्यादा तृप्त होगा बजाय अच्छाई के, तो वो अभी बुराई में चला जाएगा।
क्योंकि वो अच्छाई में भी अहंकार के लिए गया। लाओस से कहता है जो अच्छाई और बुराई दोनों के पार चला जाता है, उसके गिरने का भी कोई उपाय नहीं, उसके उठने का भी कोई उपाय नहीं। वो पहाड़ों पे भी नहीं चढ़ता, वो खाइयों में भी नहीं उतरता, वो जीवन की समतल रेखा पर आ जाता। उस समतल रेखा का नाम रित, उस समतल रेखा का नाम ताओ, जहां इंच भर वो नीचे भी नहीं गिरता, ऊपर भी नहीं उठता। उस समतल रेखा का नाम धर्म। तो लाओस से कहता है कि मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम बुराई छोड़ो, मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम अच्छाई पकड़ो, मैं तुमसे कहता हूं तुम ये समझो कि अच्छाई और बुराई एक ही चीज के दो नाम हैं। तुम ये पहचानो कि ये दोनों संयुक्त घटनाएं हैं, और जब तुम ये पहचान लोगे ये दोनों संयुक्त हैं, तो तुम इन दोनों के पार हो सकोगे। इसे हम कुछ और तरह से समझ लें तो शायद ख्याल में आ जाए। एक फूल के पास आप खड़े हैं, क्या जरूरी है ये कहना कि उसे सुंदर कहें? क्या जरूरी है ये कहना कि उसे कुरूप कहें? और क्या आपके कहने से फूल में कोई अंतर पड़ता है? आपके कहने से फूल में कोई भी अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आपके कहने से आप में जरूर अंतर पड़ता है। अगर आप सुंदर कहते हैं तो आपका फूल के प्रति व्यवहार और हो जाता है, अगर आप कुरूप कहते हैं तो आपका फूल के प्रति व्यवहार और हो जाता है। आपके कहने से फूल में अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आप में अंतर पड़ता है। और सच में ही क्या है आधार कहने का कि फूल सुंदर है? क्या है क्राइटेरियन? कौन सा है तराजू जिससे आप नापते हैं कि फूल सुंदर है? बड़ी कठिनाई में पड़ेंगे। अगर कोई पूछे कि क्यों, तो क्या है आधार? गहरे से गहरा आधार यही होगा कि मुझे पसंद पड़ता है, लेकिन आपकी पसंद भी सौंदर्य का कोई नियम है? कुरूप का क्या होगा आधार कि मुझे पसंद नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी नापसंदगी को परमात्मा ने नियम बनाया है कि वो कुरूप होगी चीज जो नापसंद है। पसंद और नापसंद क्या खबर देती है? आपके बाबत खबर देती है, फूल के बाबत कोई भी खबर नहीं देती, क्योंकि मैं उसी फूल के पास खड़े होकर दूसरी पसंद की जाहिर कर सकता हूं। फूल फिर भी फूल रहेगा, कोई उसे कुरूप कह जाए, कोई उसे सुंदर कह जाए, कोई कुछ न कहे, फूल फूल रहेगा। और हजार लोग फूल के पास से निकलकर हजार वक्तव्य दे जाएं तो भी फूल फूल रहेगा। फिर वे वक्तव्य किसके संबंध में खबर देते हैं, फूल के संबंध में या देने वाले के संबंध में? अगर हम ठीक से समझें तो सभी वक्तव्य देने वाले के संबंध में खबर देते हैं। अगर मैं कहता हूं ये फूल सुंदर है, तो इसको ठीक से कहना हो तो ऐसा कहना पड़ेगा कि मैं इस तरह का आदमी हूं कि ये फूल मुझे सुंदर मालूम पड़ता है। मगर जरूरी नहीं कि शाम को भी ये फूल मुझे सुंदर मालूम पड़े, शाम को ये कुरूप मालूम पड़ सकता है। तब मुझे कहना पड़ेगा अब मैं ऐसा आदमी हो गया हूं कि ये फूल मुझे कुरूप मालूम पड़ता है, लेकिन ये कल सुबह फिर सुंदर मालूम पड़ सकता है। ये सौंदर्य और कुरूप ये ऑब्जेक्टिव है, विषयगत है, वस्तुगत है, या सब्जेक्टिव फीलिंग्स है? ये हमारी आंतरिक मानसिक भावनाएं हैं या वस्तु का स्वरूप है? ये हमारी मानसिक भावनाएं हैं। मानसिक भावनाओं पर फूल पर आरोपित कर देना न्याय संगत नहीं। आप कौन है फूल पर आरोपित हो जाने वाले? कौन सा अधिकार है? कोई भी अधिकार नहीं, पर हम सब आरोपित कर रहे हैं अपने को। फूल के पास एक दिन खड़े होकर देखें, न कहें सुंदर न कहें कुरूप, इतना ही काफी है कि फूल है। खड़े रहें चुपचाप, संभालें अपनी पुरानी आदत को जो तत्काल कह देती है सुंदर या कुरूप। रुकें जजमेंट से, निर्णय ना लें।
खड़े रहें। उधर रहे फूल, इधर रहे आप, बीच में कोई निर्णय ना हो कि सुंदर की कुरूप। और थोड़े दिन के अभ्यास से जिस दिन ये संभव हो जाएगा कि आपके और फूल के बीच में कोई भावधारा ना रहे, कोई निर्णय ना रहे, उस दिन आप फूल के एक नए सौंदर्य का अनुभव करेंगे, जो सौंदर्य और कुरूप के पार। उस दिन फूल के आविर्भाव आपके सामने नया होगा। उस दिन आपकी कोई मानसिक धारणा नहीं होगी। उस दिन आपकी पसंद नापसंद नहीं होगी। उस दिन आप बीच में नहीं होंगे, फूल ही खिला होगा अपने पूर्णता में। और जब फूल अपनी पूर्णता में खिलता है, हमारे किसी बिना मनोभाव की बाधा के, तब उसका एक सौंदर्य है जो सुंदर और कुरूप दोनों के पार है। ध्यान रखना, जब मैं कह रहा हूं कि उसका एक अपना सौंदर्य है जो हमारी धारणाओं के पार है। लाओस से कहता है, उसे हम कहते हैं सौंदर्य, जहां कुरूपता का पता ही नहीं। लेकिन तब सौंदर्य का भी पता नहीं होता। जैसे